राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हमने जैकेट बनाई थी, इसको यहाँ से हम अब सेकंड पार्ट में सिलना और ये फ्रिल बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, हमने दोनों हिस्से इस तरीके से बना लिए। यहाँ से चेन बनाई थी तो ऐसे सेम ये बना लिया और ये हमारा पीछे का हिस्सा है। तो ये हमारी शॉर्ट में इस तरीके से जैकेट बन गई है। तो ये आगे से आप चाहे तो खुला इसी तरीके से रख सकते हैं। ये हमारा नेक है और यहाँ से हम बाजू की हिस्सा छोड़कर नीचे की तरफ सिलाई कर देंगे। तो ये हमने छोटी जैकेट बनाई, शॉर्ट में बनाई है जैसे मैंने बताया आपको। तो इसको आप कितना भी चाहे लंबा कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये भी हमने बेस तैयार कर लिया। अब यहाँ से हमें लेस तैयार करनी है जिससे थोड़ी सी सुंदर लगे, और नीचे की तरफ से भी हम थोड़ा सा इसको अच्छे से फिनिशिंग कर देंगे। नीचे की तरफ भी हम लेस वगैरह तैयार कर देंगे थोड़ा सा, जिससे कि इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बढ़ जाएगी और ये थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। या फिर आप इसके नीचे लटकन लगा सकते हैं जैसे पोंचो में लगाते हैं, तो इससे थोड़ा सा वेस्टर्न लुक हो जाएगा। तो ये बनानी बहुत ही आसान है। ये आप किसी भी बच्चे की, किसी की भी आप बड़े की, तो ये चौड़ाई बस आपको अपने जिसकी भी आप बना रहे हो उसकी चौड़ाई हिसाब से लेनी है आपको, और लंबाई आप कितनी भी चाहे इसको लंबा कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ से ख़त्म किया है। यहाँ पर हमारा धागा, इसी धागे से हम क्रोशिया से इसको जो है सिंगल क्रोशिया करते हुए हमें यहाँ से सिलना है, और यहाँ से ऊपर की तरफ से हम यहाँ पर जो है अपना बाजू के लिए देखिए छोड़ देंगे। तो ये हम कितना बनाएं, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से इंच टेप से नाप लेते हैं। ये हम 7 इंच रखेंगे। अगर आपकी ज़्यादा आपको लूज चाहिए तो आप 8 इंच रख सकते हो। तो ये 7.5 और 7 के बीच में बिल्कुल ठीक रहती है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम 7.5 पे एक निशान लगा लेते हैं, यानी कि यहाँ पर एक हम मार्कर लगा लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा बाजू है, यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमें सिलना कैसे, क्रोशिया से हम सिल लेंगे। आपको अलग से, अगर आपको क्रोशिया से नहीं सिलना तो आप सुई से सिल सकते हैं। तो ये क्योंकि हमारा धागा यहाँ पर हैगा, तो ये देखिए इस तरीके से ये धागा है हमारा, दोनों इस तरीके से हमने रखने हैं। ये देखिए, इधर का एक चेन लेना है और ये आपस में ऐसे हमने सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देना है। फिर इधर का एक चेन लेना है, एक चेन दूसरी तरफ का लेना है, और इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से हम इसको जोड़। तो आप ऐसे एक एक चेन इधर से, एक चेन उस पल्ले में, अगले दोनों को इस तरीके से आप ऐसे निकाला, और ये सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हम पूरा बाजू का जो हमने मार्कर लगाया वहाँ तक इसको जोड़ देंगे, और ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी जोड़ लेंगे, यानी कि हमारी जो है सिलाई है देखिए इस तरीके से। तो ऐसे हम जो यहाँ पर हमने मार्कर लगाया यहाँ तक हम इसको सिल लेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ से सिल दिया है, यहाँ से अपना ये बाजू हमारी हो गई। तो यहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया है। चाहे तो आप यहाँ पर एक लेस बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो ये डबल क्रोशिया बॉर्डर की तरह ही लगता है। तो यहाँ पर हमारी जाली, यहाँ पर भी हम इस तरीके से इस सिरे से यहाँ से जो है बनाते हुए जाएंगे डबल क्रोशिया, और नेक से पीछे से घूमकर दूसरे हिस्से तक हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बना लेंगे। लेकिन उससे पहले हम नीचे की फिनिशिंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से जैसे हम बनाते हैं तो थोड़ा सा कहीं से 1-2 स्टिच कहीं पर गलती से ज़्यादा ली जाती है, तो थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाता है। तो इसको हम यहाँ से फिनिशिंग करते हुए नीचे से लेस बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने किनारे पे धागा बांध दिया नीचे की तरफ। ये देखिए, तो ये यहाँ से हमने सिलाई की थी, तो ये सीधी साइड से हम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया की एक लाइन बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और ये जो हमने धागा बांधा है इसको साइड में इस तरीके से रखेंगे। और ये देखिए, इस तरीके से डबल क्रोशिया की लाइनें हैं। तो हर उसमें से हम 2-2 बार जो है डबल क्रोशिया लेंगे। एक बार लिया और फिर से एक बार और ले लेंगे, फिर ये अगली लाइन में चले जाएंगे, इसमें से हम 2 बार लेंगे डबल क्रोशिया, एक बार और ये 2 बार। तो इस तरीके से ये देखिए, फिर अगली लाइन में चले गए। तो जितनी भी लाइनें हैं उसमें से एक एक बार
सॉरी 2 बार हम डबल क्रोशिया ले रहे हैं। देखिए 2 यहाँ लिया, 2 यहाँ लिया, 2 यहाँ लिया, फिर ये इस लंबी अलग से आपको दिख रही है लंबी लंबी स्टिच, इसमें से इस तरीके से हर एक में से हम 2 बार डबल क्रोशिया लेके इसको पूरा नीचे वाले हिस्से में बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पूरा हम यहाँ तक नीचे बना लेंगे। तो यहाँ से आप कितना भी चौड़ा इस बॉर्डर को बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई आपकी जैकेट छोटी हो गई तो इसको लंबा भी कर सकते हैं, और अगर आपकी पूरी या आपको नहीं बनाना तो आप छोटी लेस भी बनाकर इसको बंद कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने डबल क्रोशिया करना शुरू किया और इस तरीके से करते हुए नीचे से पूरा करा हमने। फिर यहाँ से साइड से ऊपर की तरफ गले में चले गए, गले से इस तरीके से घूमते हुए सामने वाली पट्टी पे से हम यहाँ पर कोने पे आ गए, जहाँ से हमने शुरू किया था डबल क्रोशिया, यहाँ पर ही हम इसको ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम डबल क्रोशिया एक बार करा हमने कोने पे और एक बार और करा, 2 बार यहाँ पर कर लिया और एक चेन बनाकर यहाँ से शुरू किया था तो यहीं पर हम इस तरीके से इसको जोड़ देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से देखिए कोना बन गया। तो यहाँ पर हमने अभी ऐसे छोड़ दिया है। इसके नीचे भी हम लेस बनाएंगे। अब हम सामने की तरफ लेस नहीं बनाएंगे क्योंकि बाजू पर हमारी पहले से ही डबल क्रोशिया यहाँ पर, तो वो अगर आपको किसी और रंग से बनानी है तो आप बना सकते हैं। तो ये हमारी एक सिंपल जैकेट बन गई है जो बहुत ही आसान है। और ये हमने जैसे बताया आपको शॉर्ट जैकेट हमारी, इसको आप कितना ही लंबा कर सकते हैं। तो चौड़ाई इसकी काफ़ी है, इसलिए आपको थोड़ा से, क्योंकि हमने बिल्कुल बताया जैसे आपको ये वेस्ट लाइन तक हमने इस जैकेट को बनाया है, इसको आप लंबा बना सकते हैं। तो ये थोड़ा फैशन, बच्चे थोड़ा सा फैशन के रूप में इसको पहन सकते हैं कम ठंड के अंदर, उसी हिसाब से हमने इसको बनाया है। आप इसको ज़्यादा लंबा बना के यानी कि जितना भी आपको इसका लेंथ चाहिए उसके बाद आप यहाँ पर पॉकेट लगा सकते हैं। सेम पैटर्न बना के यहाँ पर पॉकेट लगा सकते हैं और यहाँ पर बटन लगा सकते हैं या डोरी लगा सकते हैं। इस तरीके से ये आपके ऊपर, आप इसको जैसे भी आप, या कोई जिप लगा सकते हैं। तो ये फिलहाल तो हमने इसी तरीके से खुली जैकेट बनाई है। ये देखिए इस तरीके से हमारी आएगी। तो ये तो हो गई सिंपल जैकेट। अगर आपको इसका लेंथ बढ़ाना है तो आप ये जैसे अभी मैंने यहाँ डबल क्रोशिया, तो यहाँ मैं थोड़े से लेस बनाऊंगी, तो इसको लेस बनाकर भी हम ख़त्म कर सकते हैं। या फिर हम थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे लटकन, जैसे इतनी लंबी लंबी लटकन लगा सकते हैं, जैसे किसी लड़की के लिए बनानी हो हमें, छोटी बच्ची के लिए, या फिर आजकल तो सभी पहन लेते हैं। ये देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, तरीका सेम है सबका बनाने का। ये जो चौड़ाई हमने की है ये हमने छाती के हिसाब से करी है। तो आप जैसे अभी मान लीजिए ये तो हमने काफ़ी चौड़ाई करी है, अब इसका हमने ऐसे कम चौड़ाई कर दिया और यहाँ से भी हम ऐसे मोड़ देते, ये भी देखिए यहाँ पर हमने कम चौड़ाई कर दिया। तो ये देखिए इसकी चौड़ाई कम हो गई है, तो ये छोटे बच्चे की बन जाएगी। यानी कि ये चौड़ाई बस हमें कम या ज़्यादा करनी, लंबाई आप किसी भी टाइप से कितना भी लंबा चौड़ा आप कर सकते हो। तो इसमें कोई वो नहीं है कि आपको, तो आप किसी भी बच्चे की टी शर्ट से नापिए, जैसे मैंने नापा बस उसका आधा आधा करके। सिर्फ बच्चे में आपको पीछे का नेक जो है 3 इंच ले सकते हो आप, बड़े में 4 ले सकते हो, और ज़्यादा हेल्दी है तो उसके लिए 5 ले सकते हो। तो ये चौड़ाई आपको जिसके लिए भी बना रहे हो उसके हिसाब से लेनी है। तो यहाँ पर नीचे भी हम लेस बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ से कोने से अब हम इस तरीके से थोड़ा सा जो लटकन है उसके लिए हम एक हल्की सी लेस बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 चेन बनाई है और ये 2 स्टिच छोड़कर तीसरी स्टिच में यानी कि इस तरीके से सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। तो इसके अंदर से हमने अपनी लटकन लगानी है। फिर 1 2 3 और 1 2 तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया। तो ये हम इस तरीके से पूरा बना लेंगे। जैसे हम लटकन बनाते हैं कैंची से काट के, उससे थोड़ा सा हमारी ऊन वेस्ट हो जाती है। इसमें आपकी जो है ऊन वेस्ट नहीं होगी और बहुत ही अच्छी लगेगी। 1 2 आप इसको शॉल के नीचे भी बना सकते हैं, इसलिए मैं जैकेट में बना रही हूँ कि जिससे आप आगे स्कार्फ में बना सकते हैं। तो ये हम 3 चेन बना रहे हैं और तीसरी चेन में हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया ले रहे हैं। 1 2 3 1 2 3। तो ये देखिए इस तरीके से पूरा बना लेंगे। तो ये देखिए हम किनारे पे आ गए, 1 2 3
और यहाँ पर किनारे पर सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारे इस तरीके से हमने बना दिया किनारी। अब हम यहाँ से पलट देंगे और यहाँ से अपनी लटकन बनाना शुरू करेंगे। तो ये हर जाली के अंदर हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया कर कर ऐसे आ जाएंगे। स्लिप स्टिच से ये अंदर आ गए हम, और यहाँ से जो हमने अपने लटकन बनानी शुरू करनी है। तो इसके लिए आपको एक नाप लेना पड़ेगा जितनी भी आपको लटकन लंबी बनानी। तो हमने इंच टेप को इस तरीके से रख लिया है क्योंकि हमें बार बार नाप लेना पड़ेगा। तो ये हमने इस तरीके से अपने सामने रख लिया है, और ऊन को हमने ये देखिए यहाँ सिंगल क्रोशिया लिए इसको खींचना है इस तरीके से। मान लीजिए हमें 3 इंच की बनानी है लटकन, तो हम 6 साढ़े 6 इंच लंबा डोरा इस तरीके से खींचेंगे। तो जितनी आपको बनानी है उससे आप डबल खींच लीजिए, या आधा इंच जैसे मैंने फालतू रखा है। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये देखिए 8 इंच रखा है, ऐसे मैंने नापा। देखिए क्रोशिया यहाँ पर 8 इंच पे रखा है, यहाँ किनारे पे। तो ऐसे मैंने इसको लंबा धागा ले लिया है, इसको ऐसे रखा है, और फिर से हमने यहाँ से क्रोशिया से इस तरीके से ये देखिए दोबारा इसको ऐसे ले लेना है। ये देखिए तो 4 हिस्से हो गए हमारे। आपको एक बार फिर से मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये धागा है हमारा, ये स्टिच जो इसको बस ऐसे खींचते जाना है, और ये 8 पे हमने क्रोशिया रखा और 1, तो ये हमारी 8 इंच लंबा ऐसे हमने धागा ले लिया, और इस ये देखिए ऐसे, और इतना फिर लेना है। तो इस धागे को पकड़ के फिर से हम ऊपर की तरफ इसके बराबर, यानी कि 4 स्टिच हो गई हमारी। 1 2 3 4 धागे हो गए। ये देखिए 8 इंच पर ही, और यहाँ से हमने इसको ऐसे पकड़ा और क्रोशिया निकाल देना है, और इसको उंगली के अंदर इस तरीके से रख लेना है, उसको इस तरीके से हमने घुमाना है। तो आपको ऐसे घुमा लेना। तो आप ऐसे करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपका डोरी बन जाएगी। तो यही डोरी की हमने लटकन बनानी है। तो इसके अंदर से हमने ऐसे क्रोशिया ले लेना, ये देखिए किनारे पे, और यहाँ से हमने शुरू किया था तो यहीं से ये देखिए क्रोशिया डालकर अपने धागे से ऐसे करके स्लिप स्टिच ले लेना है, और ये सिंगल क्रोशिया, और इधर इसको पकड़कर ऐसे करके एक बराबर हमने इसको बना लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने बनाना है। तो ऐसे आप जो है लटकन अपने शॉल में बना सकते हैं, स्कार्फ में बना सकते हैं। तो आपको बार बार काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप उधेड़ भी सकते हैं। तो ये देखिए इस जाली के अंदर चली गई। अब हम एक चेन लेंगे और दूसरी जाली के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर फिर सिंगल क्रोशिया लेंगे हम इस तरीके से, ये देखिए, और फिर इस धागे को ऐसे खींचेंगे 8 इंच पर। ये देखिए यहाँ से इस मतलब कि इसके बाद ऐसे खींचना नहीं चाहिए, ऐसे पकड़ लेना है दूसरे हाथ से। फिर ये उंगली वाला धागा हम इसी तरीके से इसको 4 हिस्से कर लेना है। ये देखिए ऐसे किया फिर हमने, और यहाँ से ऐसे पकड़ लेना है, और फिर से इसको चारों को उंगली से ऐसे घुमाना है। फिर ऐसे देखना कि हाँ बन रहा है, तो इसको ऐसे छोड़ना है। यहाँ पर डाल लेना है क्रोशिया, और ऐसे पकड़े रखना है जिससे कि हमारा हिले नहीं। और इसी जाली के अंदर से इस तरीके से ये हमने सिंगल क्रोशिया ले लिया, और फिर पकड़कर इसे अच्छे से सीधा करके, जिससे ये बीच बीच में खराब होता है, जैसे ऐसे ना होए, तो इसलिए फिर से इसको अच्छी तरह से सीधा करके फिर इसको इस तरीके से लपेट लेना है। तो ऐसे हम पास में इस तरीके से जो हमने ये जाली बनाई है, हर एक जाली में से हम एक एक बार लेंगे। फिर एक चेन ले लेनी है, फिर अगली जाली में चले जाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर वही सेम तरीका ऐसे नापा, और फिर ये जो हमारा धागा, जैसे अब हम ऐसे खींचेंगे तो देखिए छोटा हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर इस तरीके से पकड़ के रखना है और ऐसे करना जिससे ये खींचे नहीं। और फिर उंगली वाला धागा बराबर हमने ले लेना है, और फिर सेम यहाँ से ऐसे पकड़ के और फिर घुमा लेना है। यानी कि इसको छोटा नहीं होने देना। चारों धागे हमारे 8 इंच ले रहे हैं, तो हम 8 इंच ही होना चाहिए। और ये फिर इसके अंदर से क्रोशिया लिया हमने, और ये देखिए यहाँ से अपना ऐसे किया, और ये सिंगल क्रोशिया, फिर सीधा करना है ऐसे, और इसको छोड़ देना। फिर एक चेन,
तो इसी तरीके से हम बनाते रहेंगे तो हमारी नीचे की जो है लटकन बन जाएगी। फिर सिंगल क्रोशिया, फिर अपना, तो आपको समझ में आ गया होगा। 8 इंच हमने ऐसे अपना स्टिच को खींचा और ये देखिए फिर इतना ही हमने रख लिया और घुमा दिया। है ना इजी और बहुत सुंदर लगता है। ये थोड़ा सा और मॉडर्न लुक देता है क्योंकि वो लटकन हमारी बहुत पुरानी हो गई लटक, तो ये थोड़ा सा आप इसको नया लुक देगा। आप इसमें जैसे मोती लटका देते हो ना बीच बीच में, तो और भी मतलब आपने देखा होगा वेस्टर्न में बहुत ड्रेस होती है इस तरीके की, तो आप इसको अच्छे से रंग से बना सकते हैं। देखिए फिर से हमने यहाँ से धागा लिया अपना और ये जो डबल खींचा इसके अंदर से इस तरह और फिर ठीक कर दिया। एक बार आपको बस इसे ऐसे खोल के और ऐसे छोड़ देना, ये अपने आप एकदम परफेक्ट हो जाएगा। देखिए तो ऐसे आपको सारी लटकन बना लेनी है नीचे की। तो ये देखिए हमने इस तरीके से पूरा नीचे तक अच्छे से लटकन बना लिया है। तो ये देखिए अगर चाहे तो आप अगर ये पूरी जैकेट उधेड़ते तो आपका ये भी ऊन जो है काम आ जाएगा, क्योंकि हमने काट के नहीं बनाया, ये सीधे इस तरीके से हमने लटकन बना दी है। आप यहाँ पर नीचे की तरफ मोती भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए अब हमारा लास्ट में बनाना है। तो जैसे हम बना ही रहे थे अपना 8 इंच के हिसाब से बना रहे थे, चाहे तो आप कितना भी लंबा बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपना ये स्टिच को ऐसे खींच लेते हैं। देखिए 8 इंच हमने खींचा और ये जो दूसरा धागा इसके साथ वाला जो ये भी हमने डबल कर लिया। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप इसको सिंगल ऊन से भी बना सकते हैं। तो देखिए फिर से हमने इस तरीके से 8 इंच पर ले लिया और इसमें इस तरीके से दोनों धागे उंगली में लेके ऐसे हमने घुमाए हैं। ये देखिए तो ये जब तक घुमाना है आप, जब तक ये हमारी इस तरीके से ये देखिए मुड़ नहीं जाती है जैसे। तो ये हम कम से कम 24-25 बार इस तरीके से करेंगे। अगर आप गिनती नहीं भी गिनते, ऐसे नहीं कि हमें गिनती करके, ये जब आप ऐसे अच्छा टाइट हो जाएगा, देखिए हाथ में कैसे बिल्कुल टाइट हो जाएगा और ये देखिए इस तरीके से आपका मुड़ना शुरू हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर अपना क्रोशिया डालना हमने, ये देखिए, और ये देखिए हम बिल्कुल लास्ट में बना रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से फिर अपना इस तरीके से क्रोशिया डाला और ये धागे को खींचकर, और ये जो हमने क्रोशिया में लिया हुआ है लंबा पहले से, यहाँ से बनाकर इसको सिंगल क्रोशिया ले लेना और इसको इस तरीके से खींचकर उंगली से ऐसे कर दीजिए जिससे ये एकदम बराबर हो जाए। तो ऐसे हमने बिल्कुल बना लेना। हम एक और बना लेंगे बिल्कुल किनारे पे इसी तरीके से। तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे एक बार और फिर से अपना धागा इसी तरीके से नापेंगे। बहुत इजी है, देखिए इस तरीके से नापा और ये वाला धागा भी ऐसे ले लिया इसको, यानी कि डबल ले लिया हमने। ये देखिए एक तो ये खींच के आ रही है और एक इसके ऊपर से ले लिया ऐसे, बस। फिर इसको चाहे तो आप क्रोशिया से भी ऐसे घुमा सकते हो, लेकिन इससे जल्दी नहीं होता, थोड़ा उंगली में आप ऐसे ले लेते हो तो जल्दी से हमारा इस तरीके से घूम जाता है। तो ये देखिए हम गिन नहीं रहे, बस हमारे हाथ पे उंगली में जब ये एकदम टाइट हो जाएगा, ये देखिए बिल्कुल टाइट हो गया, तो हम इसे क्रोशिया में ले लेंगे और फिर बिल्कुल जहाँ से हमने ये बनाना है ठीक वहाँ पर इस तरीके से क्रोशिया डाला, धागे को खींचा और ये जो यहाँ पर हमने ले लिया इसके अंदर से निकाल दिया, यानी कि सिंगल क्रोशिया। और यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे और इसको इस तरह खींच कर, ये देखिए टेढ़ा, अगर हम खींचते नहीं तो कई बार ऐसे गड़बड़ हो जाता है। इसको सीधा से खींचा और ये सीधा बन गया, देखिए। तो यहाँ से अभी हम पक्का करके धागे को काट देंगे। इस तरीके से हमने नीचे फ्रिल बना लिया है जो बहुत ही अच्छी लगेगी देखने में। ये शॉर्ट जैकेट है और यहाँ पर अब हम जैसे हमारी जैकेट बन के तैयार है, ये देखिए। और मैंने पहले भी बताया इसको आप कितना भी लंबा कर सकते हो। छोटे बच्चे की बनाना चाहिए तो चौड़ाई कम कर दीजिए, लंबाई अपने हिसाब से आपको बनानी है। तो यहाँ पर आप अच्छे से बड़े बड़े फैंसी बटन लगा सकते हैं या आप यहाँ पर कोई डोरी लगा सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही खुला फैशन, मतलब कि फैशन स्टाइल में, जैसे वेस्टर्न स्टाइल कहते हैं, तो ये आप इसी तरीके से किसी भी अच्छी टी शर्ट वगैरह पे ऐसे खोल कर इसको पहन सकते हैं। आप इसको थ्रेड में बना सकते हैं, गर्मियों के लिए भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। ये देखिए हमारी फ्रिल इस तरीके से नीचे लटकती हुई नज़र आएगी। तो आप इसको इसी तरीके से जो है बटन वगैरह लगा के तैयार कीजिए। नेक वगैरह आप देखिए बहुत ही अच्छी और एकदम इजी है ये हमने जो बनाई है।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।